स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण में चैप्टर सेकंड में हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अभ्यास कार्य। अब आता है आपका अभ्यास कार्य। इसमें आपको सबसे पहले सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें ये जो विकल्प दे रखे हैं इनमें से सही विकल्प को चुनना है और यहाँ लिखना है। वर्णों के मेल से बनते हैं। वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द। तो हम यहाँ लिखेंगे शब्द। अर्थ की दृष्टि से शब्द कितने भेद होते हैं? अर्थ की दृष्टि से दो, सार्थक और निरर्थक। तो हम दो के आगे टिक लगाएंगे और दो लिखेंगे। अविकारी शब्द का उदाहरण है। अविकारी शब्द कौन से होते थे? जिनका अर्थ चेंज नहीं होता। तो यहाँ अविकारी शब्द क्या है? तेज। तेज क्या है? अविकारी शब्द। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? उद्देश्य। अब निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन छपे शब्द विकारी हैं या अविकारी लिखिए। इनमें हमें ये बताना है कि ये जो रेड हो रहे हैं ये अविकारी शब्द है या विकारी शब्द है। ओके, फर्स्ट है लड़का तैर रहा है। तो इसमें लड़का क्या है? विकारी शब्द है या अविकारी? तो लड़का क्या होता है? विकारी। विकारी शब्द है ये। आसमान में सूरज चमक रहा है। ये क्या है? विकारी शब्द है। वह आपसे तेज दौड़ता है। ये क्या है? अविकारी शब्द। रोहन मोटा है। ये क्या है? अविकारी शब्द। विवेक अब चेन्नई जा रहा है। ये क्या है? अविकारी शब्द। ओके, अब नेक्स्ट है सही कथन पर सही और गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। शब्द वाक्यों के मेल से बनते हैं। शब्द किससे के मेल से बनते हैं? वर्णों के। वाक्यों के मेल से नहीं बनते। तो ये क्या है? रॉन्ग। अर्थ की दृष्टि से शब्द दो प्रकार के होते हैं। ये क्या है? राइट। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। रॉन्ग। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो भाग होते हैं। ये क्या है? राइट है। अब नेक्स्ट है घ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन प्रश्नों, ये कुछ प्रश्न दे रखे हैं, इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो इनके उत्तर की पिक आपको सेंड कर दी जाएगी। उसमें से आपको ये अपनी नोटबुक में करने हैं और ये अभ्यास कार्य भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। अब आते हैं रचनात्मक कार्य। इसे आपको अपनी बुक में ही करना है। निम्नलिखित शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्द छांटकर लिखिए। इनमें ये जो शब्द दे रखे हैं इनमें से हमें सार्थक शब्द और निरर्थक शब्दों को छांटना है। तो सबसे पहले हम सार्थक शब्दों को छांटेंगे। दूध। दूध क्या है? सार्थक शब्द है क्योंकि दूध क्या है? अर्थ है। दूध का अर्थ होता है, तो इसे हम सार्थक शब्द में लिख देंगे। अब नेक्स्ट है बूध। बूध का कोई अर्थ नहीं है तो हम इसे यहाँ लिखेंगे निरर्थक शब्द में। पानी। पानी क्या है? सार्थक शब्द है, इसका अर्थ है, तो पानी को हम सार्थक शब्दों में लिखेंगे। लाभो। लाभो का कोई अर्थ नहीं है तो हम इसे निरर्थक शब्द में लिखेंगे। धियक। धियक क्या है? निरर्थक शब्द है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। ककम। ककम का भी कोई अर्थ नहीं है तो इसे हम निरर्थक शब्द।
राखी, राखी क्या है? सार्थक शब्द है, इसका अर्थ है फल, फल क्या है? सार्थक शब्द। घोड़ा, घोड़ा क्या है? सार्थक शब्द। पोड़ा, पोड़ा का कोई अर्थ नहीं है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे। पलघ, पलघ मीन्स भी कुछ नहीं होता, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इसे भी हम निरर्थक शब्द। कलम, कलम सार्थक शब्द है। रसक, रसक का कोई अर्थ नहीं होता, तो इसे हम निरर्थक शब्द में लिखेंगे। घर, घर क्या है? सार्थक शब्द है। ढलक, ढलक का भी कोई अर्थ नहीं होता, तो हम इसे यहाँ लिखेंगे। बादल, बादल एक सार्थक शब्द है। जंगल, जंगल भी सार्थक शब्द है। पर्वत, पर्वत भी सार्थक शब्द है। पतला, पतला भी सार्थक शब्द है। कपट, कपट कोई अर्थ नहीं होता, तो इसे हम निरर्थक शब्द में। ओके, अब नेक्स्ट है 4 सार्थक शब्दों के चित्र चिपकाइए। आपको सार्थक शब्द जो होते हैं उनके आपको यह चित्र चिपकाने हैं। ओके।